कालचक्र का वर्णन चल रहा है। काल के अनुसार मनुष्यों की प्रवृत्तियों में, मनुष्यों के स्वभाव में और मनुष्यों के शरीर में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, इस विषय की चर्चा हमारी चल रही थी। उसमें से हमने भोग भूमि के मनुष्यों के शरीर, उनका स्वभाव, उनकी ऊंचाई, उनका खान पीन, उनकी जीवन शैली कैसी होती है, इसका विशद वर्णन हमने पिछले क्लास में किया था। वैसे तो एक बात आप ध्यान में ले लें, काल चक्र के विषय में, भोग भूमि और कर्म भूमियों के विषय में सैकड़ों बातें हैं जिनका वर्णन किया जा सकता है, किंतु हम यहाँ कर्म भूमि, भोग भूमि और काल के विषय में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की बजाय सिर्फ हमारे लिए काल समझ में आ जाए, काल का एक बेसिक नॉलेज हमारे लिए मिल जाए, इतना ही उद्देश्य लेकर के ये लेसन यहाँ प्रारंभ किया है। यदि इस लेसन को आगे बढ़ाते जाए तो फिर इसके लिए 10-15 दिन भी कम पड़ेंगे। इतना वर्णन शास्त्रों में भोग भूमि और कर्म भूमि के विषय में पढ़ने को मिलता है। हमें सामान्य जानकारी प्राप्त करना है, और वो भी इसलिए प्राप्त करना है कि हम जहाँ रह रहे हैं और जिस काल में हम हैं, ये यदि पंचम काल है तो इसके पहले 4 कालों का क्या वर्णन है, आदि बातें समझने के लिए काल चक्र की सामान्य जानकारी आवश्यक है। तो कल हम आए थे सुखमा और सुखमा दुखमा, इन 3 कालों का वर्णन कल हमने किया था कि भोग भूमि के मनुष्य कैसे होते हैं आदि। अब हम चलते हैं कर्म भूमि की तरफ। चौथा जो काल है अवसर पिणी का, वो कौन सा है? दुखमा सुखमा। 5वां है दुखमा और 6वां है दुखमा। ये तीनों काल कर्म भूमि के काल कहलाते हैं। वही भूमि कर्म भूमि के रूप से परिणमन कर जाती है। यही जमीन है, इसी जमीन पर भोग भूमि के 3 काल चल रहे थे। आज इसी धरती पर जो है हम 5वां काल देख रहे हैं। काल के अनुसार ये परिवर्तन आते हैं। धरती वही है, आदमी वैसे ही है। भोग भूमि के मनुष्य भी 2 हाथ और 2 पाँव वाले ही थे, और आज के मनुष्य भी 2 हाथ और 2 पाँव वाले ही हैं। मनुष्यों के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। रंग में अंतर आ सकता है, ऊंचाई में अंतर आ सकता है, शक्ति में अंतर आ सकता है, बुद्धि में अंतर आ सकता है, आयु में अंतर आ सकता है। बाकी मनुष्यों का स्ट्रक्चर बदलने वाला नहीं है। तो स्ट्रक्चर वही है, बेसिक है, किंतु अंतर क्या आया, वो अंतर हम आज समझ लें। भोग भूमि और कर्म भूमि की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। हमने पहले ही आपको बताया था, जहाँ केवल भोग भोगे जाते हैं, पिछले जन्म के पूर्व पुण्य का जो फल भोगा जाता है, केवल फल ही फल भोगना है, उसे हम भोग भूमि कहते हैं। और कर्म भूमि कहते हैं जहाँ पिछले पाप और पुण्य का मिश्रित फल भोगते हुए हमें कर्म करना पड़ता है। आजीविका चलाने के लिए जहाँ कर्म करना पड़ता है उसे कर्म भूमि कहते हैं। किंतु ये भी बात ध्यान रखना, कर्म भूमि में केवल कर्म ही होता हो ऐसा नहीं है, कर्म के साथ धर्म भी होता है। धर्म भी कर्म का ही एक पार्ट है। कर्म भूमि में कर्मों के साथ साथ धर्म भी होता है। यही धर्म किया जा सकता है, भोग भूमि में धर्म नहीं है। व्रत, संयम, नियम, इनका पालन भोग भूमि में नहीं है, कर्म भूमि में है। भोग भूमि का जब समय होता है तब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति ही नहीं होती हैं। वहाँ विकलत्रय जीव नहीं होते हैं। किंतु कर्म भूमि का जब प्रारंभ होता है तो विकलत्रय जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। फिर हिंसा अहिंसा वाली बातें आने लग जाती हैं। इसी प्रकार कई बातें हमने आपको बताई थी कि भोग भूमि की जीवन शैली ऐसी है कि वहाँ उन्हें झूठ बोलने का काम
नहीं पड़ता है, चोरी करने का काम नहीं करना, काम ही नहीं पड़ता है, परस्त्री सेवन, वेश्या सेवन जैसे पाप वहां नहीं होते हैं, वहां सातों व्यसन नहीं है। समझ रहे बात? भोग भूमि की जो जीवन शैली है उसमें मनुष्यों को मांसाहार या शराब या द्यूत, जुआ खेलना, परस्त्री सेवन, वेश्या सेवन, शिकार, ये सारे व्यसन वहाँ नहीं है, दुष्प्रवृत्तियाँ नहीं है, धोखाबाजी नहीं है, किसी प्रकार के कुकर्म वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि वो काल ही ऐसा है। और कर्म भूमि में आने के बाद आजीविका का प्रश्न आता है। वो कैसे आता है? देखिए, जब तीसरा काल समाप्त होने को आता है, सामान्य बात बता रहा हूँ, वर्तमान अवसर्पिणी की बात नहीं है, वर्तमान की भी बात बताऊंगा। वर्तमान अवसर्पिणी को भी यदि हम समझ लें तो हम सामान्य अवसर्पिणी भी समझ जाएंगे। तो जब तीसरा काल समाप्त होने को आता है तो कल्प वृक्ष धीरे धीरे जो है नष्ट होने लग जाते हैं, कल्प वृक्षों की कांति कमजोर होने लग जाती हैं, कल्प वृक्ष अपना फल देना बंद करने लग जाते हैं, वे कल्प वृक्ष सामान्य वृक्ष के रूप में परिणमन करने लग जाते हैं। और फिर वहाँ से चिंताएं प्रारंभ होने लग जाती हैं कि अब हम अपना उदर निर्वाह कैसे करें। आज तक तो भूख लगती थी तो हम कल्प वृक्षों के पास जाते थे, प्यास लगती थी कल्प वृक्ष से मांग लेते थे, रहने के लिए मकान चाहिए कल्प वृक्ष देता था, कपड़े पहनने को चाहिए कल्प वृक्षों से मिल जाते थे, ज्वेलरी मिल जाती थी, मनोरंजन के सारे साधन मिल जाते थे, ये सब कुछ उस समय हो जाता था। किंतु अब क्या करेंगे? धीरे धीरे जो है ये कल्प वृक्ष नष्ट होने लग जाते हैं। और फिर जो उस समय होता है उस समय की स्थिति हम आपके लिए बताते हैं। अब हम आते हैं वर्तमान। इस वर्तमान काल में जब तीसरा काल समाप्त होने को था और तीसरे काल समाप्त होने में केवल पल्ले का 8वां भाग शेष था, उस समय जो है ये 14 कुलकर होने लग गए। देखिए, तीसरे काल से सुखमा दुखमा से दुखमा सुखमा में आने के लिए, भोग भूमि से कर्म भूमि में आने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं बता रहा हूं, सारी बातें नई नई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक कल्पवृक्ष जो है तेजांग नाम का था, कल आपको बताया था कि उसकी कांति इतनी जबरदस्त होती है कि सूर्य और चंद्र का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता है। अब वो तेजांग नाम का कल्पवृक्ष जो था फीका पड़ गया, उसकी कांति समाप्त होने लग गई। किसके प्रभाव से? काल के प्रभाव से। तीसरा काल समाप्त होने को आ रहा था, भोग भूमि का समय खत्म होने वाला था, इसलिए क्या हुआ? वो तेजांग कल्पवृक्ष जो है तेजहीन हो गया। तो अब क्या हुआ? आकाश में सूर्य और चंद्रमा दिखने लग गए। अब जब पहली बार लोगों ने, मनुष्यों ने सूर्य और चंद्र को ऊपर देखा तो सब डर गए, एकदम से डर गए। देखो, हम रोज देखते हैं, हम लोग नहीं डरते सूर्य और चांद को, किंतु उस समय के मनुष्य एकदम से डर गए कि ये दो चीजें क्या हैं? आकाश में आज दो नई नई चीजें दिखाई दे रही, कहीं वो हमारे ऊपर आकर के गिर तो नहीं जाएगी। देखो, स्वाभाविक है, पहली बार किसी दिगंबर जैन मुनि को किसी ने देखा ही नहीं है आज तक। इस नग्न दिगंबर मुद्रा को जिसने आज तक नहीं देखा, वो चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, फर्स्ट टाइम जब देखेगा तो चौंक जाएगा। कभी कभी डर भी जाते हैं कि ऐसा क्या है, ये कौन है, कहाँ से आए, किस जाति के, किस धर्म के हैं, ये कौन सी मुद्रा है। कभी कभी किसी को आश्चर्य होता है, कोई डर जाते हैं, कोई एकदम से दूर हो जाते हैं डर के मारे। पहली बार देखोगे तो ऐसा ही होने वाला है। ऐसे ही उनके लिए पहली बार जब चंद्र सूर्य दिखा तो वो लोग डर गए। उस समय पहले कुलकर हुए, 14 कुलकर होते हैं। कुलकर का मतलब एक ऐसा मनुष्य जो या तो अवधि ज्ञानी होता है या तो जिसे जाति स्मरण होता है, जो महापुरुषों की गणना में आता है, उसे कहते हैं कुलकर, जो उस समय कर्म भूमि की व्यवस्थाओं को लोगों को समझाते हैं। जैसे कि पहले कुलकर हुए थे, तो पहले कुलकर कौन थे? प्रतिश्रुति नाम के कुलकर ने जो है पहली बार उस समय वे थे, उन्होंने उन सारे लोगों को बुला करके समझाया कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है। आज तक जो है ये कल्पवृक्ष के प्रकाश में तुम चलते थे,
किंतु अब कल्प वृक्ष अपनी प्रभा नष्ट कर गया है, इसलिए तुम्हारे लिए आकाश में सूर्य और चांद नजर आ रहे हैं। अब इनसे तुम्हारे लिए प्रकाश मिलेगा। अब दिन और रात का भेद होने लग जाएगा। ये सूर्य उदय में भी आता है, अस्त भी होता है। चंद्र का उदय, चंद्र का अस्त सारे लोगों को समझाया, दिन रात का भेद समझाया। पहली बार अंधेरा होने लग गया, लोग डर गए कि आज तक तो हमने अंधेरा देखा ही नहीं, ये कैसे अंधेरा हो रहा। तो वो अंधेरा लोगों को समझाया। वो पहले कुलकर थे, उनका नाम था प्रतिश्रुति। ऐसे कितने कुलकर हुए? 14 कुलकर एक साथ नहीं हुए। एक कुलकर को जाने के बाद हजारों वर्ष, लाखों वर्ष जाने के बाद दूसरे कुलकर, ऐसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे 14 कुलकर हुए। 14 के 14 कुलकरों ने नई नई बात जो सबको ध्यान में आ रही थी वो समझाई। दूसरी बार लोगों ने तारे दिखे, तारे आज तक तारे नहीं देखे थे। जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य अस्त हो जाए, रात्रि हो जाए तो तारे चमकने लगे, तो तारों को देख करके डर गए। दूसरे कुलकर ने तारे सिखाए कि ये तारे हैं, ये नक्षत्र हैं, इनसे हमारे लिए कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। ये उनके लिए समझाया। इस प्रकार जो है एक एक बात। भोग भूमि में जो पशु थे, जानवर थे, वो जानवर बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। भोग भूमि में मनुष्य भी होते हैं और जानवर भी होते हैं। देखिए, किसका बच्चा है, बाहर ले जाओ, ये समझाने की बात नहीं है। तो भोग भूमि में मनुष्यों के साथ जो जानवर होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। वो मीठी मीठी घास वहां खाते हैं, क्रूर प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। किंतु जैसे ही तीसरा काल समाप्त होने को था, जानवर क्रूर प्रवृत्ति के होने लग गए। जब वो क्रूर होने लग गए, शेर है, व्याघ्र है, सिंह है, तो नाग है, इनसे लोग डरने लग गए। तो तीसरे कुलकर ने उनके लिए समझाया कि डरने की बात नहीं, अब ये पशु अपनी पशु प्रवृत्ति में आ चुके हैं, तुम्हें उनसे अपनी रक्षा करना चाहिए। कैसे बचना चाहिए, लाठी कैसे हाथ में पकड़ के रखना चाहिए, ये सारी बातें तीसरे कुलकर ने समझाना प्रारंभ किया। ऐसे एक एक बात, ऐसे 14 प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, सीमंधर, चक्षुष्मान, विमल वाहन, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राभ, मरुदेव, प्रसेनजीत और नाभिराय। कितने कुलकर हुए? 14 कुलकर हुए। 14 के 14 कुलकरों ने नई नई बात सिखाई। किसी कुलकर के जमाने में हुआ ये, किसी कुलकर के जमाने में ऐसा हुआ कि उल्कापात दिखने लग गया, बिजलियां चमकते हुए दिखने लग गई, पर्वत नजर में आने लग गए। पहले पर्वत नहीं थे, नदियां नहीं थी, बादल नहीं थे, बिजलियां नहीं कड़कती थी। तो उस कुलकर ने लोगों को समझाया कि ये सब होता है, ये पर्वत है, पर्वत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाओ, ये बादल बरसेंगे, तुम छाता पकड़ करके चलो, बरसात से तुम्हारी रक्षा होगी। ये सारी बातें सिखानी पड़ती थी। ये किसी काल में सिखाया गया, वहां से ये परंपरा शुरू हुई और हम लोग आज तक वो सारी बातों का निर्वाह करते हैं। अब हमें समझाना नहीं पड़ता, भैया बरसात है छाता लेके जाना, बरसात की से अपनी छाते से रक्षा करना, उस समय सिखाना पड़ा। आई बात समझ में? इसलिए उनको मनु भी कहा जाता है। कुलकर जो होते हैं वो सारी समाज रचना और अपनी जीवन शैली हमारे लिए सिखाते हैं। उस समय उन्होंने ऐसा सिखाया। फिर इसी प्रकार पहले जो थे ट्विंस को जन्म देकर के मर जाते थे। कल बताया ना कि पुरुष छींक से और महिला जम्भाई से तुरंत मर जाती थी, बिना मुख देखे, बच्चों का मुख नहीं देखते थे। अब क्या होने लगा कि वो मरते नहीं थे, बच्चों का मुख देखने लग गए, बच्चों का मुख देख करके डरने लग गए कि ये क्या है। फिर किसी कुलकर ने उनको समझाया ये आपके बच्चे हैं, अब आप इन्हें देख सकते हो। धीरे धीरे जो है माता पिता की उम्र बढ़ गई, बच्चे रह जाते थे, उन्हें वो देखने लग गए। फिर उन्हें लगा कि अब क्या करना चाहिए, तो किसी कुलकर ने उनके लिए समझाया कि इनको सिखाओ, इनके लिए संस्कार दो, इनको लिखना सिखाओ, इनको पढ़ना सिखाओ, इनको खाना खाना कैसे ये सिखाओ, सारी बातें कैसे बैठना आदि आदि बातें सिखाना, संस्कार कैसे देना, ये एक कुलकर ने समझाया। आई बात समझ में आ रही आपको? ये सब समझाना पड़ा। तो 14 कुलकरों ने जो है 14 प्रकार की बातें सिखाई।
अंत के जो कुलकर थे वो थे नाभिराज, 14वें कुलकर थे। उनके पहले जो कुलकर थे उनका नाम था प्रसेनजित। वो प्रसेनजित ने क्या सिखाया, उस समय बच्चे जरायु के साथ पैदा होने लग गए। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके ऊपर एक छोटा सा हल्का सा कवर होता है जिसे जरायु कहते हैं। तो वो जरायु कैसे हटाना, ये प्रसेनजित ने सिखाया। और नाभि की नाल जो है वो बड़ी होने लग गई। तो नाभिराज जो आदिनाथ भगवान के पिताजी थे, पिता थे ना, नाभिराय ने सिखाया कि ये नाल कैसे काटना, नाल कैसे काट के अलग कर देना, ये नाभिराज ने सिखाया। ये भी सिखाना पड़ा। तो ये सारी बातें कुलकरों ने सिखाई। उसके बाद आदिनाथ भगवान हुए, उन्हें भी कुलकरों की गिनती में ले लेते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने जो है हमारे लिए अपना जीवन निर्वाह, उदर निर्वाह कैसे करना चाहिए, ये मनुष्यों को सिखाया। क्या सिखाया? जब कल्पवृक्ष आदिनाथ भगवान के आते आते पूरे खत्म हो गए, एक कल्पवृक्ष बाकी रहा, एक ही, जो आदिनाथ भगवान के महल के रूप में खड़ा हो गया। केवल आदिनाथ भगवान का जो महल था वो एक कल्प वृक्ष का रूप था, बाकी सारे कल्प वृक्ष नष्ट हो गए, प्योर कर्म भूमि स्टार्ट हो गई। अब लोग सोचने लगे कि हमारे लिए अपना उदर निर्वाह कैसे करना चाहिए, हम क्या खाएं क्या पिए। अब तक तो कैसे भी करके कल्प वृक्षों से मांगे पूरी होती थी, अब क्या करें? तो आदिनाथ भगवान ने जो है मनुष्यों के लिए सिखाया कि असी मसी कृषि शिल्प सेवा और वाणिज्य। उन्होंने कहा कि भैया अब हमारी पूर्ति कल्प वृक्षों से होने वाली नहीं है, अब हमारे लिए कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए तुम्हारे लिए फल मिलने वाले, बिना कर्म किए तुम्हारा जीवन चलने वाला। आदिनाथ भगवान से जो कर्म करने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक अनवरत चल रही हैं। आदिनाथ भगवान ने 64 कलाएं सिखाई, स्वयं अपने 100 पुत्रों को और ब्राह्मी सुंदरी को उन्होंने अंक लिपि सिखाई, गणित सिखाया, ब्राह्मी लिपि सिखाई, सारी विद्याओं का ज्ञान उन्होंने अपने सारे पुत्रों को दिया और लोगों को भी सिखाया कि कृषि कैसे करना, खेती कैसे करना। ये धरती तुम्हें अनाज देगी, किंतु कैसे देगी, ये किसने सिखाया? इसलिए आदिनाथ भगवान को ब्रह्मा भी कहते हैं, युगादि पुरुष भी कहते हैं, आदि पुरुष भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है इस चतुर्थ काल की कर्म भूमि की व्यवस्था में पहले ऐसे वो हुए जिन्होंने उदर निर्वाह करना सिखाया कि किसानी करो, जो फसल आती हैं व्यापारियों को बेचो, व्यापारियों से पैसा लो और पैसा लेकर के अपना सारा उदर निर्वाह करो। तुम अपना जो है अपनी फसल उनको दो, उनसे जो है तुम कपड़ा लो, उनसे तुम जो है रहने के लिए, मकान के लिए जो कुछ भी लगता है वो सारा मटेरियल तुम उनसे लो। ये लेन देन की जो प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रिया कब से शुरू हुई? आदिनाथ भगवान से। फिर वर्ण व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई, जाति की व्यवस्था प्रारंभ हो गई, गलियां कैसे बनाना, शहरों का निर्माण कैसे बनाना, सड़क कैसे बनाना, गांवों के लिए, शहरों के लिए अस्पताल की जरूरत है, उनके लिए शिक्षालयों की जरूरत है, विद्यालय उनके लिए चाहिए, गांव के लिए एक कुआं चाहिए, आदि आदि सारी बातें आदिनाथ भगवान से ही प्रारंभ हुई। उन्होंने सब कुछ सिखाया। असी का मतलब है तलवार। क्षत्रियों को सिखाया कि कैसे तलवार चलाना। तलवार का मतलब केवल तलवार नहीं, सारी विद्याएं क्षत्रियों को जो चाहिए, धनुष कैसे चलाना, भाला कैसे चलाना, तलवार कैसे चलाना, क्षत्रियों ने प्रजा की सुरक्षा कैसे करना चाहिए, ये आदिनाथ भगवान ने उनके लिए सिखाया। इसे कहते असी कर्म। मसी कर्म का मतलब है मुनीम जी का काम, जिसे आज सीए कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंट। ये भी किसने सिखाया? कुछ भी, कोई भी विद्या नई नहीं है, एक भी विद्या नहीं है। हमें लगता है कि नई नई विद्याएं निर्माण हो रही हैं, नई नई बातें सीखने को मिल रही हैं। एक भी विद्या इस संसार में नई नहीं है। हर विद्या के जनक कौन थे? जनक का मतलब समझाने वाले। विद्याएं तो अनादि निधन हैं, कलाएं अनादि निधन हैं। उन कलाओं को सबसे पहले किसने समझाया? आदिनाथ भगवान ने। मुनीम का काम कैसे करना, जमा खर्चा कैसे करना, आवक क्या है, इनकम क्या है, तोटा क्या हुआ है, ये सारी बातों का लेखा जोखा कैसे किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का जो सारा लेखा जोखा, जमा खर्चा, आज ऑडिट क्या होता है, वो सब किसने सिखाया?
आदिनाथ भगवान ने। तो ये चार्टर्ड अकाउंट वाली विद्या कोई नई नहीं है, पुरानी है। असी मसी फिर सिखाया कृषि, खेती कैसे करना चाहिए, जमीन को उर्वरा कैसी बनाना चाहिए, जमीन को जोतना कैसे चाहिए, कैसे उसमें बीज बोना चाहिए, बैलों से कैसे काम लेना चाहिए। सबसे पहले गन्ना करने की खेती उन्होंने सिखाई, गन्ना कैसे आ सकता है। फिर गन्ना आ गया तो अब उसका रस कैसे लिया जा सकता है, कैसे पीना है, कैसे भक्षण करना है, ये सारी चीजें कृषि कर्म। ये कृषि कर्म भी किसने सिखाया? आदिनाथ भगवान ने। उस समय के लोगों के लिए ये सारी शिक्षाएं दी। असी मसी कृषि, शिल्प का मतलब है शिल्प कला, और शिल्प से लेकर के जितनी भी कलाएं वो शिल्प के नाम में आ जाती हैं। सारी कलाएं कि हमारे लिए घर कैसे बनाना चाहिए, मंदिर कैसे बनाना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, दरवाजे कितनी हाइट के होंगे, खिड़कियां कितनी हाइट की होनी चाहिए, आदि आदि सारी बातें शिल्प कला। पत्थर के ऊपर हमारे लिए कार्विंग कैसे करना चाहिए, मार्बल के ऊपर कैसी कार्विंग की जाएगी, इसके अलावा कपड़ों के ऊपर कैसे हम चित्र निकाले जा सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं ना, कैसे वो किया जा सकता है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किसने सिखाया? किसने सिखाया? बिल्कुल आदिनाथ भगवान ने सिखाया। ये फैशन डिजाइनिंग, ये सारी बातें, बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी किसने सिखाया? जितनी भी आज की डिग्रीज हैं, कोर्स है, वैद्यकीय जितनी भी डिग्रियां हैं, MBBS MD, ये BEMS और क्या है, जितने भी DHMS आदि, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, जितनी भी विद्याएं किसने सिखाई? नया कुछ भी नहीं है। हमने जो मिला था बेस, उस बेस में ही घटा बढ़ा करके हजारों लाखों आविष्कार किए। बाकी बेसिक जो मिला था, हमारे फॉर्मूला जो दे करके गए, वो कौन थे? आदिनाथ भगवान। उस पर फिर काम हम आगे बढ़ाते गए, किंतु बेसिक नॉलेज देने वाले आदिनाथ भगवान थे। तो कलाएं भी उन्होंने सिखाई हमारे लिए। लकड़ी के ऊपर कैसी कार्विंग की जा सकती है, चित्रकला, शिल्प कला, संगीत कला, नृत्य कला, कैसे नृत्य होता है, कथक कैसे होता है, भरतनाट्यम कैसे होता है, क्लासिकल क्या होता है, पॉप एंड रॉक सॉन्ग क्या होता है। अरे उसमें क्या है, तांडव नृत्य तो इंद्र भी करते थे कि नहीं? तो तांडव भी कैसा होता है, और कथक कैसे होते हैं, भरतनाट्यम कैसे होते हैं, सारी शिक्षाएं, म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी शिक्षाएं थी वो भी उन्होंने सिखाई। आयुर्वेद हो गया, और व्याकरण हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, लेखन से लेकर वक्तृत्व कला से लेकर के जितनी भी कलाएं इस संसार में थी, वो सारी कलाएं किसने सिखाई? आदिनाथ भगवान ने। शिल्प कला, फिर कहा सेवा। अब कई लोग ऐसे हैं जो ये सारे काम नहीं कर सकते, तो उन्हें सेवा करना सिखाया कि नौकरी कैसे करना, जॉब कैसे करना। आज भी ये हो रहा, लाखों आज जॉब वर्कर्स है, तो ये जॉब करना, सेवा करना, ये सेवा करने की शिक्षा उनके लिए दी गई। और वाणिज्य का अर्थ है व्यापार कैसे करना, बड़े बड़े व्यापार कैसे किए जाते हैं, समुद्र से रिलेटेड व्यापार कौन से हैं, इसी प्रकार जो है अंदर हमारे सरकार के साथ मिलकर के हमारे लिए कैसे व्यापार करना चाहिए, कैसे कर चुकाना चाहिए, आदि आदि सारी बातें आदिनाथ भगवान ने हमारे लिए सिखाई। तो ये निश्चित है कि जब भी भोग भूमि से कर्म भूमि की तरफ काल आएगा, उस समय ऐसे 14 कुलकर और कुलकरों के साथ साथ महापुरुष होंगे जो समाज के लिए, मनुष्यों के लिए समाज जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार का निर्वाह कैसे करना चाहिए, ये पारिवारिक जो व्यवस्थाएं थी भोग भूमि में नहीं थी, परिवार ही नहीं था, पारिवारिक व्यवस्थाएं नहीं थी, लेन देन का व्यवहार नहीं था, समाज वाला कोई चक्कर ही उस समय नहीं था। किंतु कर्म भूमि में सारी बातों को आवश्यक जानकर खुलकर हमारे लिए ये सब सिखाते हैं। और इस प्रकार कौन सा काल प्रारंभ होता है? दुखमा सुखमा। कौन सा काल प्रारंभ होता है?
इसी काल में हमारे लिए धर्म कैसे करना चाहिए ये शिक्षाएं मिलती हैं। मंदिर कैसे बनाए जाएंगे, मंदिरों की पंचकल्याणक कैसे होंगी, मूर्तियों में पंचकल्याणक की स्थापना कैसे की जाएगी, अभिषेक कैसे किया जाएगा, पूजन कैसे किया जाएगा, देव दर्शन कैसे किया जाएगा, मुनियों को आहार दान कैसे दिया जाएगा, ये सारी शिक्षाएं समय समय पर हमारे लिए इन्हीं महापुरुषों से प्राप्त होती हैं। दुखमा सुखमा काल में कर्म और धर्म ये दोनों व्यवस्थाएं प्रारंभ होती हैं। नियमों का पालन हमारे लिए कैसे करना चाहिए, संयम का पालन हमारे लिए कैसे करना चाहिए, आदि आदि सारी बातें दुखमा सुखमा काल में प्रारंभ होती हैं। ये वही दुखमा सुखमा काल है जिसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। अब ले लीजिए ध्यान में जो अपने लिए समझने की मूल बात है कि तीर्थंकर कौन से काल में होते हैं, चौथे काल में। चौथे काल का नाम क्या है, दुखमा सुखमा। जब जब दुखमा सुखमा काल आएगा तब तब 24 तीर्थंकर होगे ही होगे, ये नियम है। और हमने आपको बताया काल चक्र अनादि काल से चल रहा है। उत्सर्पिणी फिर अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। अवसर्पिणी का पहला काल कौन सा है, सुखमा सुखमा, और लास्ट वाला काल दुखमा दुखमा। उत्सर्पिणी का पहला काल दुखमा दुखमा और आखिरी वाला सुखमा सुखमा। तो अवसर्पिणी में जब दुखमा सुखमा आएगा उसे हम चौथा काल कहेंगे। उत्सर्पिणी में जब दुखमा सुखमा आएगा तब उसे हम तीसरा काल कहेंगे। ये दुखमा सुखमा जब जब भी आएगा तब तब 24 तीर्थंकर होंगे, 12 चक्रवर्ती होंगे, 9 नारायण होंगे, 9 प्रतिनारायण होंगे, 9 बलभद्र होंगे ही होंगे। इन्हें कहते हैं 63 शलाका पुरुष। क्या कहते हैं, कौन से काल में होंगे ये, चौथे काल में ही होंगे। दुखमा सुखमा काल में ही ये सारे महापुरुष जन्म लेते हैं, किंतु एक साथ नहीं लेते हैं, वो पूरा चौथा काल कवर करते हैं, पूरा चौथा काल कवर करते हैं। हमने शायद आपको काल का प्रमाण नहीं बताया, काल का प्रमाण भी सुन लीजिए। पहले काल के मनुष्यों की आयु कितनी थी, 3 पल्ले थी। कितनी, फिर दूसरे काल में, तीसरे काल में 1 पल्ला हो गया। ये मनुष्यों की आयु बताई, किंतु वो काल कब तक चलेगा, पहला काल कब तक चलेगा, तो कहते हैं 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल तक पहला काल चलेगा। कितने, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। दूसरा काल कब तक चलेगा, 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरा काल कितनी देर चलेगा, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। यानी इतने समय तक 3 पल्ले वाले, 2 पल्ले वाले, 1 पल्ले वाले मनुष्य होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। फिर चौथा काल आएगा। चौथे काल का प्रमाण कितना है, तो कहते 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। कितने कम, देखिए ध्यान देकर सुनोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये जो सागर वाला प्रमाण है ये असंख्यात है। 3 संख्या ध्यान में है अपने को, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो ये पहले दूसरे तीसरे काल का जो प्रमाण है वो भी असंख्यात है, और मनुष्यों की जो आयु है वो भी असंख्यात है। काल और मनुष्य की आयु में तो बहुत अंतर रहेगा, काल बड़ा रहेगा, मनुष्यों की आयु तो बहुत छोटी सी है, ठीक है ना। तो ये 3 काल हो गए। चौथा काल कितना है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें 42,000 वर्ष कम। ये 42,000 वर्ष कम क्यों किए, क्योंकि वो 5वें और 6वें काल में मिल गए। 5वें काल का प्रमाण 21,000 वर्ष जिसमें हम हैं, ये कितने हजार वर्ष का है, 21,000 वर्ष। और 6वां काल में ही 21,000 वर्ष। यही 42,000 किस में से कम किए, चौथे काल में से। तो कुल अवसर्पिणी का काल कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल। दोनों मिलकर के क्या बनता है, कल्प काल बनता है। क्या बनेगा, कल्प काल। बस यही बात समझ में आना है। हमारे लिए जो समझना है वो ये है मूल बात, कि जब भी मोक्ष होगा तो कौन से काल में होगा, दुखमा सुखमा बोलो, कौन से काल में होगा, दुखमा सुखमा। क्यों दुखमा सुखमा बोलना, क्योंकि ये अवसर्पिणी का चौथा है, उत्सर्पिणी का तीसरा बन जाता है। तो मोक्ष कौन से काल में होगा, दुखमा। देखिए आम का पेड़ 12 महीना होता है, किंतु आम कब लगता है, पेड़ तो 12 महीना रहता है, किंतु आम कब लगेगा,
बस इसी प्रकार से दुखमा काल में मुनि होते हैं, 5वें काल में, किंतु मुनि बनने के बाद फल नहीं लगता है। मोक्ष वाला फल कब लगेगा? जब दुखमा सुखमा काल आएगा। भाई बात समझ में आ रही ना आपको? ये पेड़ लगाया है आज, 5वें काल में मोक्ष नहीं है, किंतु मोक्ष का मार्ग है। क्या है? तो ये भी ध्यान रख लो, जब भी इस संसार में दुखमा सुखमा काल आएगा तब मोक्ष भी होगा और मोक्ष मार्ग भी होगा, किंतु अवसर्पिणी काल के 5वें काल में केवल मोक्ष मार्ग होता है। क्या होता है? मोक्ष नहीं है। आज वर्तमान में मोक्ष है क्या? मोक्ष नहीं है, इसलिए तो अरिहंत सिद्ध दिख नहीं रहे। यदि अरिहंत सिद्ध दिख जाते तो पंचम काल में भी मोक्ष हो जाता, किंतु वर्तमान में मोक्ष नहीं होता है। 5 में से कितने परमेष्टि होते हैं? 3 परमेष्टि। कौन से? आचार्य, उपाध्याय और दुखमा सुखमा काल में 5 परमेष्टि होते हैं, दुखमा काल में केवल 3 परमेष्टि होते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। दुखमा सुखमा काल में मोक्ष भी है, मतलब मंजिल भी है, और मोक्ष मार्ग भी है, रास्ता भी है, किंतु पंचम काल दुखमा काल में केवल क्या है? रास्ता है, मंजिल अभी नहीं मिलेगी। बस इतना सा अंतर हमारे लिए समझना है। चौथे काल के मनुष्यों की ऊंचाई हाईएस्ट कितनी होती है? तो कहते हैं 500 धनुष। कितनी? एक बात और ध्यान में लो, भोग भूमि के काल में हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वाली कोई बात नहीं होती है कि इतनी ऊंचाई है तो सबकी उतनी ही होगी, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। किंतु चौथे काल में क्या होगा? कोई 500 धनुष का होगा, कोई 400 धनुष का होगा, कोई 300 धनुष का होगा, ऐसा हो सकता है। आज भी देख लो आप। किंतु काल के अनुसार उसी अनुपात में सबकी ऊंचाई होती है। चौथे काल में आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी, महावीर भगवान की ऊंचाई केवल 7 हाथ की थी। घटते 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 देखो आप 24 तीर्थंकरों में आयु भी घटती गई। आयु देखो कितनी थी आदिनाथ भगवान की? 84 लाख वर्ष पूर्व। कितनी? 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु आदिनाथ भगवान की थी। महावीर भगवान की आयु कितनी थी? केवल 72 वर्ष। कितनी? तो ये कमी किस कारण से आ रही? क्योंकि चौथा काल 5वें काल की तरफ जाएगा, 5वां काल 6वें काल की तरफ जाएगा, ऊंचाई भी घटती जाएगी, आयु भी घटती जाने ही वाली, आयु भी घटेगी, ये दोनों चीजें घटती जाएगी। तो ये सब घटने लग गया। तो चौथे काल में मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होगी? 500 धनुष। 500 धनुष का मतलब है 1 किलोमीटर में 25% कम, 1.25 किलोमीटर की हाइट। बाहुबली भगवान 1.25 किलोमीटर के, आदिनाथ भगवान भी 1.25 किलोमीटर के थे, और भरत चक्रवर्ती भी कितने? 1.25 किलोमीटर के ही थे। पहले काल में कितने थे? 9 किलोमीटर। दूसरे काल में, तीसरे काल में 3 किलोमीटर, और चौथे काल के स्टार्टिंग में मनुष्यों की हाइट क्या थी? 1.25 किलोमीटर। बस उसी अनुपात में, कोई थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, एकदम ऐसा नहीं कि 1.25 किलोमीटर का 100 मीटर का हो, इतना नहीं ज़्यादा घट बैठ। एक साथ जब भी ऊंचाई घटेगी अनुपात में घटेगी, सबके एक साथ घटेगी। तो घटते 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 महावीर भगवान के समय में लोगों की हाइट कितनी रह गई? 7 हाथ की रह गई, आयु भी घट गई। और हाँ, पहले काल में लोग 3 दिन बाद भोजन करते थे, दूसरे काल में, तीसरे काल में, चौथे काल में, 5वें काल में, 6वें काल में खाने का कोई लिमिटेशन नहीं, दिन रात चरने लग गए। कैपेसिटी थी। आज भी लोग 10 उपवास कर लेते हैं, आज भी लोग 16 उपवास कर लेते हैं। शक्ति नहीं थी ऐसा नहीं, किंतु संयम, उस समय संयम नहीं था भोग भूमि के काल में, किंतु बस नहीं खाते थे, स्वभाव था। क्या था? कोई संयम नहीं लिया था, वो त्यागी नहीं थे कि हम अभी आज बेर जितना खाना खाया 3 दिन तक मेरा त्याग। त्याग नहीं है भोग भूमि में, त्याग व्रत संयम नहीं है। कर्म भूमि का काल जब प्रारंभ होता है तो संयम भी प्रारंभ होता है और साथ में असंयम भी प्रारंभ हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? असंयम भी भयंकर और संयम भी भयंकर। जोरदार संयम पालने वाले और अमर्यादित असंयम पालने वाले, असंयमी लोग भी इस काल में हुआ करते हैं। इसलिए खान पान का कोई नियम, मांसाहार भी प्रारंभ हो गया।
जैसे ही कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो सब चीजें प्रारंभ हो गई, पाप भी शुरू हो गया और पुण्य भी शुरू हो गया, चोरी धोखाधड़ी ये भी शुरू हो गया, भ्रष्टाचार भी शुरू हो गया और अपराध भी शुरू हो गए। तो अपराधों को नियंत्रण में लाने के लिए कानून भी शुरू हो गया और दंड प्रवृत्तियां भी प्रारंभ हो गई। उद्दंडों को दंड देना पड़ता था। ये कर्म भूमि की व्यवस्था है। पहले जमाने में तो केवल 3 दंड थे। कितने? पूरे कानून में धाराएं 3 ही चलती थी। आदिनाथ भगवान के समय में कितनी धाराएं थी? केवल 3। पहली धारा थी हाँ, दूसरी धारा थी मां और तीसरी धारा थी धिक्कार हो। केवल 3 धाराओं से लोग समझ लेते थे। पहली धारा थी हाँ, मतलब किसी ने यदि कोई पाप कर लिया, गलत काम कर लिया तो इतना भर के जाना कि ओहो, अरे हाँ, बस इतना यदि किसी ने कह गया तो वो बहुत डर जाते थे, उनके लिए बहुत शर्म आती थी। फिर वो नहीं, इससे थोड़े और उद्दंड हो गए तो फिर कहना पड़ता था कि माँ अभी तुम ये नहीं करोगे, तुमसे एक बार गलती हो गई, दोबारा तुम ये गलती नहीं करोगे। फिर भी गलती कर लेता था तो तीसरा दंड था धिक्कार हो तुम्हें। क्या कहते थे? बस इतने में जो है वो समझ जाता था और अपनी गलतियों को सुधार लेता था। आज तो इनका कोई वैल्यू ही नहीं है, ना हाँ की वैल्यू है, ना माँ की वैल्यू है, ना बाप की वैल्यू है, ना माँ बाप की है, ना धिक्कार। कितना भी धुतकारो, धिक्कार दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो धाराएं बढ़ गई। जमाने के अनुसार अपराध बढ़ते गए, पाप बढ़ते गए, पापी लोग बढ़ते गए, क्वांटिटी में फैल गए। देखिए, पाप भी बढ़े और पापी लोग भी बढ़ते गए और उसके कारण कानून भी स्ट्रिक्ट होने लग गया और संविधान, धाराएं ये सब बदलने लग गई, बढ़ने लग गई। इस प्रकार जो है कर्म भूमि की व्यवस्था होती है। ये वही कर्म भूमि है। आज भी हम उसी कर्म भूमि में जी रहे। कर्म भूमि से ही मोक्ष होता है, भोग भूमि से किसी को मोक्ष। कर्म भूमि से ही नरक में भी जाते हैं, भोग भूमि से कोई नरक में। देखिए, दोनों बात है। भोग भूमि से किसी को मोक्ष भी नहीं होता तो नरक भी नहीं जाते, किंतु कर्म भूमि के लोग हैं जो 7 नरकों में जा सकते हैं और यदि धर्म में शूरवीरता आ जाए तो मोक्ष भी जा सकते हैं। जे कम में सूरा ते दम में सूरा। जो कर्म करने में वीर हैं वो धर्म करने में भी वीर होते हैं। तो जितना कर्म उतना धर्म, जितना कर्म उतना धर्म। ये व्यवस्था दुखमा सुखमा काल में भी होती है और यही व्यवस्था दुखमा काल में भी होती हैं। तो दुखमा सुखमा और दुखमा ये काल समझ में आ गया आप सबको। दुखमा काल में, पंचम काल में हाईएस्ट जो आयु होती है वो होती है 120 बरस की। कितनी? ये पंचम काल के प्रारंभ में, यानी 21,000 वर्ष का पंचम काल है। स्टार्टिंग में आयु कितनी होगी? 120 वर्ष की और धीरे धीरे वो घटती जो है उसका एक अनुपात है। 1000 वर्ष में कितने वर्ष घटेंगे? 5 वर्ष घटेंगे जैसे समझ लो। तो घटते घटते कितने घट जाएंगे? तो ये घटता जाएगा 5वें काल के अंत तक। आज 120 वर्ष का कौन है? बहुत रेयर कोई मिल गया तो मिल गया, और इससे ज़्यादा मिल जाए तो वो अपवाद है। क्या है? अपवाद है, वो मूल नहीं है। बाकी नियमानुसार पंचम काल में 120 साल के ऊपर कोई नहीं जी सकता है। वो भी स्टार्टिंग में धीरे धीरे वो भी घटेगी। और हाइट जो होती है 7 हाथ से ऊपर किसी की नहीं होती है। पंचम काल की मैक्सिमम हाइट कितनी? 7 हाथ। वो 7 हाथ की हाइट भी घटती 7 हाथ कितना समझ रहे हैं आप? 1 हाथ आप 1.5 फीट का समझ लो, 1.5 फीट का समझ लो 1 हाथ, तो कितना हो जाएगा? 7 हाथ। 10.5 फीट का कौन मिलेगा आज? कोई है? 10.5 फीट पे तो अपना पहला फ्लोर होता है, 9 पे ही जाते हैं। तो जो है वो घटती गई, हाइट भी घटती गई और धीरे धीरे घटते जो है 3 हाथ पे आ जाएंगे, 3.5 हाथ पे। कितने? पंचम काल के अंत में। तो ये पंचम काल की हाइट है और ये है। और संयम भी जो है घट गया, रिद्धियां घट गई। चौथे काल में ही रिद्धिधारी मुनि मिलेंगे, योगी मुनि मिलेंगे, शुद्धोपयोगी मुनि मिलेंगे। पंचम काल में हमारे लिए रिद्धिधारी मुनि नहीं मिलते हैं। पंचम काल में हमारे लिए योगी मुनि, शुद्धोपयोगी मुनि नहीं मिलते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं। इसके अलावा एक हुंडाव सर्पिणी नाम का काल होता है। कौन सा?
हुंडाव सर्पिणी वो इससे अलग है, उसका क्या प्रभाव होता है वो बताएंगे। अभी हम हुंडाव सर्पिणी में ही हैं, सामान्य अवसर्पिणी वाले लोग नहीं है। हम कोई सामान्य लोग नहीं है, हम हुंडाव सर्पिणी वाले हैं। वो कैसे टेढ़े विचार वाले होते हैं वो हम आपके लिए बताएंगे। छठवां काल क्या होता है वो भी हम आपके लिए कल बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। महावीर भगवान की